तो पुनः परमात्मा दूर नहीं है। जैसे हम उलट जाएं पूरब मुंह, तो न आप हमको देखिएगा न हम आपको देखेंगे। और यह ज्ञान अधकचरा ज्ञान होता है, सही ज्ञान नहीं। लेकिन जैसे हम पश्चिम मुंह हो गए, आप पूरब मुंह हैं, तो पुनः ज्ञान हो गया कि ये अग्नि है। महापुरुषों ने कहा इसलिए अंदर चलो। कैसे चले, कैसे देखें? उपनिषदकार कहते हैं पूजा कोटि समं स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समं जप, जप कोटि समं ध्यान, ध्यान कोटि समं लय। करोड़ बार पूजा करने का जो फल है, केवल इनके सामने बैठ के स्तुति करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पूजा करना नहीं चाहिए। इसलिए कि पूजा जो कर रहे हैं इसमें बड़ा बिखराव है। एक फूल चढ़ाते हैं तो कभी फूल पर और कभी इष्ट पर, कभी फूल पर कभी इष्ट पर, बिखराव टूट भांग होते रहता है। जैसे अखंड कीर्तन कहते अखंड, लेकिन वो माला फेरने वाला नहीं हो तो 10 मिनट नहीं लगेगा, खंड हो जाएगा। क्यों? वो तर्ज पर चल रहा है। अब माला फेरने वाले में कोई तर्ज नहीं है। अगर माला फेरने वाले भी गाने का तर्ज पर जाने लगे, माला फेरने लगे, तो कीर्तन भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा कि पूजा में बिखराव है। स्तुति करते हैं, आंख बंद है और हम देख रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इससे बड़ा सिमटाव है। स्तोत्र कोटि समं जप, स्तोत्र स्तुति बैठ के करोड़ बार कीजिए, लेकिन एक बार जप अगर ठीक से हो जाए तो वह फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कि स्तुति में अभी करीब करीब पौने घंटा लगा। बहुत सारे शब्दों का उच्चारण हुआ, बहुत सारे शब्दों का, इसलिए इसमें भी बिखराव है। अब मंत्र पर आए तो सब तरह से सिमट करके एक मंत्र पर आ गए। अब बहुत कम बिखराव है, फिर नहीं है, एक मंत्र पर आ गए। अब मंत्र कोटि समं ध्यान, मंत्र को करोड़ बार जपे। आप इतना एकाग्र हो जाइएगा कि जिसको बोला रहे हैं वह आ जाएगा। अब बचा आ गया, सारा काम हो गया। क्यों? यहीं से कहते हैं ध्यान कोटि समन्वय। जिनका ध्यान बन गया वह समाधि में भी लय हो सकता है। क्यों ऐसा कहा? देखिए, आपका कुत्ता है धुला पतला, रोड पर से बड़ा कुत्ता जा रहा है और आपका कुत्ता जाकर के उस पर चढ़ जाता है। वह देखिएगा मोटा ताजा कुत्ता एकदम पूछड़े नीचे जा रहा है। क्यों? एक क्षण में इसका होश बिगाड़ देगा। नहीं कहते हैं जाके मारना, मन जाके मारना। तो वही मालिक को देखता है दरवाजे पर ना, आप नहीं रहिएगा तो आपका कुत्ता भूखो नहीं करेगा उसके डर से।
जैसे आपको देखा तो वह कुत्ता तो भयंकर है, लेकिन पूंछड़ी नीचे करके जा रहा है। उसको कुत्ता का डर नहीं, आपका डर है कि इसको पटक करके ये तो नीचे चला जाएगा, हम ऊपर रहेंगे, इसका मालिक आएगा दे डंडा हम ही को देगा, इसलिए भागने नहीं अच्छा हो। तो उसी तरह जिन्होंने इष्ट के रूप को दर्शन कर लिया, अपना शक्ति और इष्ट का शक्ति, ये दोनों शक्ति का समावेश जब होता है तब हम कहिए शून्य में खड़ा रहते हैं और तब प्रतीक्षा किसी का कर सकते हैं। ये प्रतीक्षा का देखने का जो है बड़ा दर्दनाक है। प्रतीक्षा करने वाले का दृश्य देखिएगा तो विचित्र लगेगा। लेकिन नजीर एक कवि हुए, वह कहते हैं कि प्रभु कृष्ण का भक्त था। कहते हैं प्रभु अगर 1-2 दिन में दर्शन देना है तो महीना दिन में देना। क्यों? कि हमको प्रतीक्षा का घड़ी बड़ा आनंद होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में बियाह है, थक करके चूर हैं, बियाह नहीं हुआ है, क्या आप बैठे रहते हैं, रात दिन एक कर रहे हैं? जैसे बियाह हो गया तो आपको भोथरा भी नहीं चाहिए, जिधर मन तिधर उलटने लगते हैं, चादर भी नहीं चाहिए। क्यों? जब अब आप परेशानी हो गया। उसी तरह से नजीर कवि कहते हैं, लेकिन जो उमंग धूप में खट रहे थे, धूप महसूस एकदम रब लाइट ले रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी नहीं थके। लेकिन जैसे शादी हो गया आप थक करके चूर हो गए। उसी तरह यह देखने प्रतीक्षा की जो घड़ी है ये बड़ा दर्दनाक तो है, लेकिन प्रतीक्षा में जो आनंद होता है वह मिलने में आनंद नहीं होता है। एक बार एक रूम दीरा में टटिया का रूम बना था, एक तरफ साहिबा थे, एक तरफ हम 6-7 महात्मा थे। गप सड़का करके सब युवक थे, शादी ब्याह पर बात होने लगा। जाते जाते तो पूज्य बाबा पहले टटिया को फाड़ा और तब देखा कि कौन कौन है, और तब कहता है कि शादी करे मन हो तो बोलिया हम समझी मिली दो। सब रूम में जो था फिरार हो गया। सबको बोलवाया और कहते हैं कि सुनो, हम जब शादी करने जा रहे थे तो लगता था कि कोई किला जीतने जा रहा है। देखिएगा, राजपूत को, भूमिहार को और पराय पराय पछियारा जादव को बिहार में सिमियाना देना पसंद नहीं। अगर देता है तो सिमियाना का कहा पहले पैसा जमा दो। क्यों? कितना न छेद होगा इसमें पता नहीं है। इधर मन तिधर से गोली चलाने लगा, गोलिये का प्रदर्शन है। तो दोनों तरफ से घोड़ा हाथी जा रहा है, हर घोड़सवार के कांधे पर राइफल है। कैसा मनोभाव होगा। कहा लगता था कि जा रहे किला जीतने, और जब संधि मिलान हुआ, श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय, श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय, श्री
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, श्री को बैठ जाए, शीघ्र शीघ्र उस श्री का आशीर्वाद मिला और बैठने का इशारा भी मिला है। श्री शीघ्र बैठ जाए। पूरा जरा सा विकास जैसे समधी मिलन हुआ तो बाराती और सराती तरफ से जब गोली चलने लगता है तो कितना रौन छूटेगा पता नहीं। क्यों कि सब तो अपना मूड में रहता नहीं है, सब भी हुआ। तो वही बाबा बता रहे थे कि लगता था कि जा रहे हैं किला जीतने के लिए, लेकिन जैसे शादी हुआ तैसे मुझे लगा कि इतने सा के लिए इतना खर्च क्या गया, सब बेकार हो गया। दुल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पड़ी बारात। बाराती का कोई इज्जत है क्या? जब तक दुल्हा दुल्हन एक साथ नहीं हुआ तभी तक बाराती का वैल्यू है। तो इन लोगों में, क्योंकि हम जाते थे, हमारा बहन का ससुराल है पचियारा गाँव, बाराती भी गए, बरतिया को कहता था महिला सब कि निकालो लौड़ा कुल बरतिया के डंगा के भगा दो। लौड़ में लाठी को कहता है, कुल बरतिया को डंगा के भगाती थी। लेकिन बेटी बाप कहता था हमको फरियाना होगा, बेटा बाप से फरियाएंगे। आप लोग तो स्वागत के लिए आते हैं, जैसा स्वागत करना चाहिए हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 बजे दिन में बाराती बल रहा था और गया 11 बजे रात में। दुल्हा भी संग में नहीं है, क्या दुर्दशा होगा। दुल्हा 3 बजे भोर में आया, अब सोच लीजिए क्या परिस्थिति होता होगा। लेकिन बेटी बाप बरतिया से हाथ जोड़ता था, चलिए खा लीजिए, जूठा खिलाएंगे, अब स्वागत के लिए नहीं है मेरे पास। 1 दर्जन घोड़ा रखा था, 2-3 ठो हाथी रखा था। एक हाथी तो उसको अपने था, 2-3 ठो हाथी रखा था बरतिया के स्वागत के लिए। और करीब 3-4 किलोमीटर से उसको स्वागत करके लाता। 2 ठो भाई रखा था दरवाजे पर, उस समय होता था। अब तो उधर के राजपूतों ने ये भी हटा दिया, कहा कि तुम जाते हो, तुम्हारे देखा से कि तुम्हारे बच्चे जाता है, इससे भविष्य बिगड़ता है, इसलिए कोई भी शादी में बाय नहीं लाएगा। भूमिहार राजपूत में माइक लगाएगा लेकिन महिला को गीत गाने नहीं देगा। क्यों? गाली बकेगी, समुच्चा गांव सुनेगा, इलाका ऐसा नहीं होगा। विध करना जाओ ऐसे बिगर बजेगा। महापुरुषों ने कहा कि यह जो है अपना शक्ति, और जब गुरु की शक्ति आपके साथ होता है तो आप कहीं डट करके प्रतीक्षा करते हैं। इसकी आनंद, इसकी घड़ी बहुत विचित्र होती है, दर्दनाक होता है, लेकिन जब मिल जाते हैं, सामने आ जाता है, तो वह दुख भी खत्म हो जाता है और आनंद ही होता है। इसलिए आगे बाबा के मुखारबिंद से सुने, बोली श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विषय नहीं हो सहजोत प्रकाश। वो ब्रह्म का वास कहाँ है, हमें वहां जाना पड़ेगा। और वही रास्ता को सुन रहे थे, जाने में भी आनंद आता है, पर वहां पहुंच जाने के बाद फिर आनंद नहीं, फिर तो परमानंद में मग्न हो जाता है। फिर तो बस आप ही सर्वस्व हो गए,
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आइए सुनते हैं इसी शब्द को परम पूज्य